पहले तो रफाल की बात पर आता हूँ, लेकिन पुराने जमाने में सेना की 3 टुकड़ियां होती थी, हमें पता है। एक थल सेना होती थी, एक वायु सेना और एक नौसेना। आजकल उसमें 2 टुकड़ियां और जुड़ गई हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और दूसरा है यूएवी वारफेयर, जिसमें कि आप मिसाइल और ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 नई टुकड़ियां जुड़ गई हैं। तो मुझे बताइए कि कोई टीम अगर खेल रही है, मान लीजिए विराट कोहली कम पर भी आउट हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी टीम आउट हो गई, और भी तो बैट्समैन हैं। तो एक घड़ी के लिए अगर हम मान लेते हैं कि एयर सुपीरियोरिटी किसी कारण से, चाइना के मदद से पाकिस्तान के पास एयर सुपीरियोरिटी थी भी, तो वो तो सिर्फ एयर सुपीरियोरिटी थी। बाकी जो और भी टुकड़ियां हैं, जैसे कि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 10 सैनिक ठिकानों पर हमला किया। ये चीज वही टेलीग्राफ बोल रहा है, जो टेलीग्राफ ये बोल रहा है कि पाकिस्तान की और चाइना के जैमिंग सिस्टम ने भारत के रफाल को उड़ने से रोक लिया। वही टेलीग्राफ ये भी बोल रहा है कि भारत के मिसाइल ने पाकिस्तान के 10 सैनिक ठिकानों पर हमला भी किया और उनको क्षति भी पहुंचाई। इसका मतलब किसी विराट कोहली भले 0 पर आउट हो गया हो, लेकिन दूसरा कोई बैट्समैन आके भारत की तरफ से ज्यादा रन भी बना रहा है, ये भी वही टेलीग्राफ मान रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो कहानी है, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, तो इसमें आपको मोटा मोटी आपको रफेल की स्टोरी मालूम पड़ जाती है कि रफेल सिर्फ एक ही पहलू था इस पूरे के पूरे भारत की तरफ से जो संघर्ष हो रहा था। वायुसेना केवल एक पहलू थी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी भारत कर रहा था, और वो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भारत सफलता से कर पा रहा था, इसीलिए वो मौलाना मसूद अजहर जैसे एक व्यक्ति के घर पर बहावलपुर में एकदम प्रिसीजन बॉम्बिंग उसने की, और बाद में ये कहा भी कि मैंने बॉम्बिंग की। भारत ने यह भी कहा कि हमने ध्यान रखा कि बाकी कोई सिविलियन नागरिकों को क्षति नहीं पहुंचे। इसका मतलब भारत के पास इस तरह की वॉरफेयर की, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की क्षमता थी कि भारत में बैठे बैठे पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर में कोई एक आतंकवादी है, उसके घर की छत के ऊपर जाके बम गिराने की क्षमता अगर थी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भारत जीत रहा था। दूसरी बात है, यही खुद टेलीग्राफ मान रहा है कि अगर 10 क्या कहते हैं मिलिट्री बेसिस के ऊपर भारत के मिसाइल्स गिर गए, तो इसका मतलब ये भी मानने का पूरा आधार है कि यूएवी वारफेयर जो मिसाइल और ड्रोन्स का खेल है, उसमें भी भारत अपर हैंड लिए हुए था। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो चलिए, इसमें ये स्पष्ट हो गया है रफाल की कहानी तो मोटा मोटी, बाकी इसमें डिफेंस के एक्सपर्ट्स आएंगे। मेरे ख्याल से मर्सिडीज बेंज भी रोड पे चलती है, तो हजारों मर्सिडीज बेंज में एक आध मर्सिडीज बेंज एक्सीडेंट हो जाती है, तो मर्सिडीज बेंज कंपनी नहीं बंद होती, लोग उपयोग करना बंद नहीं करते। कोई भी हवाई जहाज अगर संघर्ष में या किसी भी तरह के ऑपरेशंस में उड़ता है, तो जरूरी नहीं कि युद्ध के काल में, बिना युद्ध के काल में ट्रेनिंग करते समय भी हवाई जहाज गिरते हैं। तो वो तो एक क्या कहते हैं, ऑपरेशनल हैजर्ड है। आप गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना है, उसमें मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता कि इस पूरे पूरे ऑपरेशन में क्या भारत के एक आध रफाल को कोई हानि पहुंची या नहीं पहुंची, पहुंची भी तो कोई बहुत बड़ी बात वो नहीं है, इसके कारण एयर सुपीरियोरिटी कोई प्रूव नहीं होती है। लेकिन अब जो आपने दूसरा सवाल किया सीज फायर के बारे में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ट्रंप साहब ने जो ट्वीट किया है, ट्रंप साहब ने कहा है कि भारत पाक ने 10 लाख लोगों को मरने से बचा लिया। आप ही अभी ट्वीट पढ़ रही थी, उस ट्वीट में ट्रंप साहब ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान ने समझदारी दिखाते हुए 10 लाख लोगों को मरने से बचा लिया। ठीक है। अब भारतीय सेना कल सुबह 10:30 बजे भारतीय सेना ने बताया कि उसने पाकिस्तान के कम से कम 10 मिलिट्री बेस को मार दिया, जिसमें नूर खान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर भी शामिल है। भारतीय सेना ने कल सुबह 10:30 बजे बताया कि हमने 10 से ज्यादा साइट्स पे हमले किए, और उसमें नूर खान नाम का जो पाकिस्तान का मिसाइल न्यूक्लियर कमांड सेंटर था, उस पर भी हमने हमला कर दिया। तो जब पाकिस्तान के परमाणु गोली चलाने वाली बंदूक को ही भारतीय सेना ने छीन लिया, तो पाकिस्तान भारत पे परमाणु हमला कैसे कर सकता है? तो ट्रंप साहब जो ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर 10 लाख लोगों की जान मतलब हानि बचा ली, इसका मतलब ही कहीं ना कहीं यह है कि पाकिस्तान किसी तरह का न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था।
ठीक है, पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था। सबसे पहले वो उसने न्यूक्लियर ब्लैकमेल ट्रंप साहब को किया। ट्रंप साहब ने भारत को बोला कि पाकिस्तान इस तरह से न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है, 10 लाख लोग मर जाएंगे भैया। अब भारतीय सेना जब कल सुबह 10:30 बजे बता चुकी है कि हमने नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया, जो कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर था, इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर बम, मतलब गोली पाकिस्तान के पास रह गई लेकिन बंदूक भारत ने छीन ली, तो मतलब गोली बिना बंदूक के कहां चलेगी, उसके बाद तो गोली के कंचे खेले जाएंगे। तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल भले पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन न्यूक्लियर कैपेसिटी पाकिस्तान की कल सुबह 10:30 बजे समाप्त हो गई थी। यह भारतीय सेना का खुद का कहना है, और ये भारतीय सेना का नहीं, उसी टेलीग्राफ का भी कहना है, जिसको आप अभी राफेल के बारे में कोट कर रहे थे। आपसे बात करते करते मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहा है कि टेलीग्राफ में ही यह स्टोरी छपी है कि नूर खान एयरबेस को भारत ने तबाह कर दिया। टेलीग्राफ की यह स्टोरी है कि नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर था। तो कल सुबह 10:30 बजे जब भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर एबिलिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया था, तो कल सुबह 10:30 बजे जो अखंड भारत मुट्ठी में आ गया था, प्रधान जी ने शाम 6 बजते बजते क्यों पाकिस्तान को वापस दे दिया, ये समझ में नहीं आता है। क्यों डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर मोदी हो गए, समझ में नहीं आता है। तो ये जो $1,000,000 क्वेश्चन इसमें आने वाला है, लखटकिया सवाल जिसे कहा जाता है पूर्वांचल में, ये लखटकिया सवाल ये है कि जब भारतीय सेना ने स्पष्ट रूप से कल 10:30 बजे सुबह में बोल दिया कि हमने नूर खान एयरबेस को हानि पहुंचा दी है, ब्रह्मोस मिसाइल दागा गया था, और ब्रह्मोस मिसाइल ऐसा मिसाइल है जो कि 200 किलोमीटर की दूरी केवल और केवल 120 सेकंड में पार कर जाता है। दुनिया में इस तरह का कोई रेडार नहीं बना है कि उसको पकड़ ले, दुनिया में ऐसे कोई एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं बना है जो कि उसको शूट डाउन कर दे, क्योंकि ब्रह्मोस जो है वो हवा से उड़ के नहीं आता, वो जमीन से सट के जाता है, सांप की तरह रेंग के जाता है। तो सबसे पहली बात तो रेडार उसको पकड़ नहीं पाता। दूसरी बात, अगर रेडार ने पकड़ भी लिया तो वो जब भारत की धरती के अंदर से फायर हुआ और जब तक वो पाकिस्तान पहुंचा, तब तक मुश्किल से 120 सेकंड लगे। 120 सेकंड में पाकिस्तान या कोई भी देश इस तरह का कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन नहीं ला सकता, मिसाइल डिफेंस सिस्टम रेडी नहीं कर सकता कि ब्रह्मोस को डैमेज कर दे। इसीलिए कल बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय सेना ने खुद दावा किया कि हमने नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया है। नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल एंड सेंटर था, यह भी स्पष्ट है। भारतीय सेना के इस कहने को टेलीग्राफ अखबार ने, जिसने राफेल के बारे में कहा, उसने भी कहा कि हाँ नूर खान एयरबेस तबाह हो गया। तो सवाल लखटकिया ये उठता है कि जब कल दोपहर कल सुबह 10:30 बजे पाकिस्तान की पूरी परमाणु क्षमता खत्म हो गई थी, तो शाम 5:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भारत को वो कैसे बता रहे थे। इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान किस हैसियत से न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था कि ट्रंप साहब आज भी ट्वीट कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के समझदार नेताओं ने लाखों लोगों की जान मतलब मौत से उनको बचा लिया। अरे भैया, न्यूक्लियर मिसाइल ही वो नहीं चलाने के क्षमता में है तो मारेगा कैसे। बाकी कन्वेंशनल जो युद्ध होता है उसमें हम जानते हैं 3 दिन 4 दिन युद्ध हुआ, युद्ध होता है तो उधर से कोई गोलाबारी चलती है, 2-4 लोग सीमा के इस पार मरते हैं, 2-4 लोग सीमा के उस पार मरते हैं, 2-4-10 दर्जन भर लोगों का मरना समझ में आता है, लेकिन ट्रंप साहब तो लाखों लोग मरने की बात कर रहे हैं। तो लाखों लोग केवल और केवल न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है, न्यूक्लियर वार जब होता है तब मरते हैं। पाकिस्तान की सेना के पास जब न्यूक्लियर क्षमता ही खत्म हो गई थी कल सुबह 10:30 बजे, तो उसके बाद ट्रंप साहब किस हैसियत से पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात कर रहे थे। भारत कैसे मान गया, भारत कैसे मान गया, ये तो आश्चर्य है मुझे।